Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Exercise 7C. Question number 6. 30% is lost by selling a sofa set for 980. At what price must it be sold to gain 10%? अगर एक सोफा को 980 रुपए का बेचने पर 30% लॉस होता है, उसको कितने प्राइस पर बेचा जाए तो 10% उसको उसमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। इस सवाल में हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस मालूम और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है। इस सवाल में हमने फाइंड क्या करना है, ये एक बड़ा मसला है इस सवाल का। तो इसकी स्टेटमेंट बना के हम देखते हैं कि सवाल में हमें दिया क्या गया है। सवाल में बहुत थोड़ी सी चीजें दी गई हैं, बाकी सारी चीजें हमने अपने एक्सपीरियंस से फाइंड करनी है। अब तक हमें काफी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है सवाल करने का, काफी सारे सवाल हमने कर लिए हैं। इस सवाल में सिर्फ उसने सेल प्राइस दी हुई, सेल प्राइस ऑफ सोफा सेट SP इज इक्वल टू RS 980, और उसके बाद उसने परसेंटेज दे दी हुई है कि यार उस पर 30% लॉस हुआ है, इतनी कास्ट पर बेचने पर 30% लॉस हुआ है। तो लॉस्ट परसेंटेज उसने दे दी है वो 30% है। तो कॉस्ट प्राइस भी हमें पता नहीं है, वो भी हम फाइंड करनी है हमें, और लॉस की अमाउंट भी हमें पता नहीं है, सिर्फ उसने परसेंटेज दे दी है। लास्ट की लॉस की अमाउंट भी हमें पता नहीं है, वो भी हमने फाइंड करनी है। तो ये इस सवाल में उसने गेम खेली है। तो हम भी इतने सवाल कर चुके हैं कि हम भी इसका पूरा पूरा जवाब देंगे, ऐसे तो हम भी सादा नहीं है। तो चलो हम भी इसको बता देते हैं कि यार पूछ सवाल, हम आपको सवाल हल करके बताएंगे। जितने मर्जी मुश्किल सवाल पूछ, हम आपको हल करके दिखाएंगे। थोड़ा सा सवाल ये मुश्किल है, लेकिन ये बात याद रखें, अगर आप इस सवाल को समझने में और करने में कामयाब हो गए तो एक्सरसाइज के बाकी सवाल आपको बिल्कुल ही आसान लगेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं। क्या क्या उसने दिया हमें सवाल में, सिर्फ इतना पता चल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेल प्राइस से बड़ी है। जब कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से बड़ी हो तो लॉस हुआ करता है। लॉस कितना हुआ है और लॉस का फार्मूला क्या है? 30% लॉस हुआ है, इतना उसने बताया। लॉस की अमाउंट हम खुद निकाल लेंगे। हमें पता है कि लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई, इसी इक्वेशन से निकल जाएगी। कॉस्ट प्राइस इस ये वाली CP को इधर ले गया और लॉस को इधर ले गया, तो इसी इक्वेशन से ही ये वाला CP इज इक्वल टू लॉस प्लस SP आ गया। तो लॉस में उसने सिर्फ कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज दी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे L इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 30%। इस तरह हम इसका लॉस फाइंड कर लेंगे। अब कॉस्ट प्राइस भी हमें पता नहीं है, हम ये वाली इक्वेशन से निकालेंगे। ये लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 30%, तो ये वाली कॉस्ट प्राइस की जगह पर ये वाली वैल्यू हम लिख देंगे। लॉस इज इक्वल टू L प्लस सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 30%। L यानी कि लॉस प्लस सेल प्राइस हमें पता है, उस सवाल में दी हुई थी 980 रुपये है, वो हमने इधर लिख ली। और 30%, ये जो 30% है इसको इस तरह लिखा जा सकता है 30/100। ये वाला 100 इधर जाके L इस लॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला 30 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाले L के साथ और इस वाले 30 मल्टीप्लाई बाय 980 के। तो इसको जब हम इक्वेशन को देखेंगे तो 30L इस तरफ आ जाएगा और
30 मल्टीप्लाइड बाय 80 इस तरफ रह जाएगा। तो इसको जब इससे माइनस किया, इसको इससे माइनस किया तो 70 आ गया, 70L आ गया। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको इसी तरह ही लिखा रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, वो लंबा हो जाएगा। इसको हम काट कूट लेंगे। ये L इज इक्वल टू आ गया 30 मल्टीप्लाइड बाय 980 डिवाइडेड बाय 70। अब 70 का ये वाला जीरो तो इस जीरो से कट गया और 14 7 98 और ये आ गया 14 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 420 आ। लॉस जो अमाउंट आ गई लॉस की 420। अब हमें पता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगी 420 जो हमने निकाला था लॉस, और 980 जो हमें मालूम है सेलिंग प्राइस, इनको प्लस किया तो 1400 आ गया, 1400 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब सवाल अगला हिस्सा जो क्वेश्चन का है उसमें वो कह रहा है कि अगर 10% प्रॉफिट लेना है तो कितने पैसों के हम इसे बेचेंगे। अब हमें खैर है, क्योंकि हमें पता है कि अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो हम कॉस्ट प्राइस पे फाइंड कर लेते होते हैं। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास मौजूद है, अब हमें कोई फिक्र नहीं है, 10% उसने दिया हुआ है, इसका हम 10% निकाल के इसको फाइंड कर लेंगे। सीपी मल्टीप्लाइड बाय 10%, सीपी क्या है 1400 रुपया, और 1400 का 10% को इस तरह लिखा जा सकता है 10/100। तो इसको जब ये इससे कट गया जीरो और ये वाला जीरो इससे कट गया तो सिर्फ 140 रुपया रह गया, तो प्रॉफिट आ गया 140 रुपये। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है हमने। सेलिंग प्राइस बराबर होती है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट 140 आ गया, कॉस्ट प्राइस 1400 रुपये थी, ये यहाँ पर हमने फाइंड की थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब हमारा RS 1540 रुपये आ जाएगा। तो यही इस सवाल का आंसर है। और ये क्योंकि लेंथी सवाल था तो एक ही सवाल इस वीडियो में होगा, बाकी अगले सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।